हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट्स ऑफ पैसिफिक ओशन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ओशन करंट्स की और उनके टाइप्स देखे थे और साथ में उनके फैक्टर्स देखे थे जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। सो इस वीडियो को भी एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ हमारी वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे पैसिफिक ओशन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। पैसिफिक ओशन जो है एक बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द एंटार्क्टिक रीजन इन द साउथ टू द आर्कटिक इन द नॉर्थ। कि सॉल्ट वाटर कैसे है, क्योंकि ये जो एक ओशनिक बॉडी है इसमें बहुत सारे सेडिमेंटेशंस के होने की वजह से जो वाटर है वो सलाइन हो जाता है, जिसको हम बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर बोलते हैं। और पैसिफिक ओशन जो है वो अराउंड 1/3 एरिया जो है पूरे ग्लोब का कवर करती है। इट मीन्स कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है अमंग 5 ओशंस ऑफ द अर्थ। और इसके नॉर्थ में हमारे पास आता है आर्कटिक ओशन, उसके साउथ में हमारे पास आता है अंटार्कटिका रीजन। उसी के साथ इसकी जो वेस्टर्न बाउंड्री है वहां पर हमें 2 कॉन्टिनेंट्स देखने को मिलते हैं। जो हमारे नॉर्थ में आता है वो है एशिया और हमारे साउथ में हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया। उसी के साथ हमारा जो ईस्टर्न बाउंड्री है हमारे पैसिफिक ओशन की, वहां पर हमें नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका। और उसी तरह साउथ ईस्ट जो हमारी बाउंड्री है पैसिफिक ओशन की, वहां हमें देखने को मिलता है साउथ अमेरिका। अब बात करते हैं हमारे करंट्स की। तो पैसिफिक ओशन में जो हमारा करंट्स है, तो पैसिफिक ओशन को डिवाइड करता है हमारा इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री। तो ये डिवाइड करता है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में और उसी के साथ साउथ में हमारे पास आ जाता है साउथ पैसिफिक ओशन। तो यहाँ पर आपको जायर देखने को मिल रहा होगा। तो जायर्स क्या होते हैं? जो हमारा लार्ज सिस्टम होता है वाटर को जो हमारा रेगुलेट करता है। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो 0 डिग्री एक ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। तो अगर हम नदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो हमारे ओशन करंट्स होते हैं वो क्लॉकवाइज रेगुलेट करते हैं। और उसी के साथ अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर हमें एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन जो है वाटर का वो देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो, जो लार्ज वाटर बॉडी जो सिस्टम में घूमती है, जो सर्कुलेट करती है, उस सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं हम? जायर्स। हमारे पास टोटल 5 जायर्स हैं हमारे अर्थ में। जो हमारे 5 ओशंस हैं उनमें हमें 5 जायर्स देखने को मिलते हैं। जो 2 हमारे हैं वो आते हैं पैसिफिक ओशन में। उसके बाद जो सेकंड हमारे 2 हैं वो आते हैं अटलांटिक में और एक हमारे पास आ जाता है हमारे इंडियन ओशन में। तो ये जो हमारे 5 जायर्स हैं उनमें से 2 की आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में दैट इज इन पैसिफिक ओशन। कैसे वार्म एंड कोल्ड करंट से हमारे जायर्स बनते हैं वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो हमारा इक्वेटर के पास जो हमारी करंट आती है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो अब ये इक्वेटर के पास है, इसलिए क्या होता है जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो इसको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं जो हमारी प्लेनेटरी बॉडीज होती हैं। साउथ में हमारे पास आएंगी यहाँ पर साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स और नॉर्थ में हमारे पास आएंगी नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो इन्फ्लुएंस करेंगी हमारे ओशनिक करंट्स को और जो इनकी मूवमेंट है वो कर देंगी ईस्ट टू वेस्ट। हमारे जो अर्थ की रोटेशन होती है वो होती है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन जो हमारे ओशन करंट्स हैं वो कोरियोलिस फोर्स में आकर यहाँ पर जो इनकी मूवमेंट होगी वो होगी ईस्ट टू वेस्ट। जब हमारी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में आएगी तो यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो राइज कर जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वर्टिकल डिवीजन देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। उसी तरह यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर की मूवमेंट इस साइड को होगी, ईस्ट टू वेस्ट होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर का एक वॉइड क्रिएट होगा। यहाँ पर इस गैप को फिल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगी हमारी कोल्ड करंट्स जो फिलअप करेंगी यहाँ पर इस वॉइड को। ये जो मूवमेंट होती है हमारी ओशन करंट्स की, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ ओशनिक करंट्स। कि यहाँ पर जो मूवमेंट होगी वो डीप सी वाटर में होगी और ऑन सरफेस होगी। उसी के साथ जो हमारी नेक्स्ट यहाँ पर हमारी करंट आती है उसको हम बोलते हैं कुरोशियो करंट, जो जाती है जापान की तरफ। जो हमारा कामाचट का प्लेट्यू है इसकी तरफ ही नॉर्थवर्ड बेंड करती है और यहाँ पर ये बना देती है हमारी कुरोशियो करंट को। कुरोशियो करंट जो है वो फिलीपीन से होते हुए ताइवान जो हमारा चाइना वाला रीजन आता है उसके बाद जापान की तरफ मूव करती है इन द नॉर्थ डायरेक्शन। और उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास मूवमेंट देखने को मिलती है 2 कोल्ड करंट्स की। एक हमारे पास आ जाती है ओक्सटक करंट और दूसरी हमारे पास आ जाती है ओयोशियो करंट। तो ये आती हैं बेरिंग स्ट्रेट से। बेरिंग स्ट्रेट हमारा यहाँ पर है जो आर्कटिक सी और हमारे ओशन को जो है वो ज्वाइन करती है थ्रू बेरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पर एक स्ट्रेट है जो ज्वाइन करता है हमारे आर्कटिक सी और पैसिफिक ओशन को। तो यहीं से हमारा कोल्ड वाटर जो है वो ओयोशियो करंट के थ्रू हमारे कुरोशियो करंट की तरफ आता है टुवर्ड्स द साउथ।
सो ये हमारे पास आ जाती हैं हमारी दो कोल्ड करंट। जो ओक्सटोक करंट है वो हमारी आती है कामाचटका प्लेट्यू की तरफ से और आती है हमारे जापानीज आइलैंड होकाइडो के पास। तो जो हमारा नॉर्थ में होकाइडो है उसके पास ये करंट आकर क्या होती है, ओएशु करंट, जो हमारी एक और कोल्ड करंट है जो बेरिंग स्ट्रेट से आ रही है आर्कटिक सी से, उसको उसमें मर्ज हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पर जो कुरोशियो करंट है उनके साथ आके इसका जो इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास फिशिंग ग्राउंड्स बनते हैं। क्योंकि जब अगर हम बात करें वार्म एंड कोल्ड करंट्स की, तो जब हमारे पास वार्म करंट्स आती हैं और हमारे पास इधर से कोल्ड करंट्स आती हैं, सो कोल्ड करंट्स क्या करती हैं, यहाँ पर अपवेलिंग जोन बनाती हैं, जिनकी वजह से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो हमारे सेडिमेंट्स होते हैं जिनमें बहुत सारी मिनरल्स होते हैं, वो फिशिंग ग्राउंड्स बनाते हैं। क्योंकि ये जो एरियाज होते हैं फिर फिशिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये जो हमारे पास रीजन था, यहाँ पर हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी ये इन्फ्लुएंस करती थी हमारे ओशनिक करंट्स को। लेकिन जो हमारा ये वाला पार्ट है, जो 60 डिग्री नॉर्थ वाला पार्ट है, उससे ऊपर जितने भी हमारे करंट्स होंगे उनको इन्फ्लुएंस करेंगी हमारी वेस्टर्ली, जो जाती हैं पोल्स की तरफ, मतलब हाई टू लो प्रेशर जोन में। के बाद क्या होगा कि जो हमारी कुरोशियो करंट है यही एक्सटेंड होकर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बनाएगी, जिसके बाद हमारे पास यहाँ पर दो ब्रांचेस आ जाएंगी। वन इज कोल्ड करंट, दैट इज कैलिफोर्निया करंट, और उसी के साथ एक वार्म करंट का यहाँ पर बनेगा जायर, जिसको हम बोलते हैं अलास्का करंट। सो ये जो एक्सटेंशन है हमारे अलास्का करंट का, ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है अलास्का के लिए। क्योंकि अलास्का के जितने भी पोर्ट्स हैं ये उनको आइस फ्री रखता है। क्योंकि जब वार्म वाटर इस तरफ जाता है तो यहाँ पर जितनी भी आइस है उसको मेल्ट कर देता है, और वार्म करंट की वजह से यहाँ पर इस रीजन में कोई भी आइस जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाती। के साथ जो हमारी कैलिफोर्निया करंट है वो है साउथ ब्रांच ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट, और ये फ्लो करती है अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। और कोल्ड करंट जो है ये एक बहुत बड़ा रीजन है ड्राई कंडीशंस के लिए अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड कैलिफोर्निया। हमारा नॉर्थ पैसिफिक जायर जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो आएगा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में, और वो फ्लो करेगा ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर जो कुरोशियो करंट है वो डाइवर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्थ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लैंड मास आ जाएगा। उसी तरह जो कुरोशियो करंट है वो जाकर मिल जाएगी हमारे दो कोल्ड करंट से, और यहाँ पर हमारे पास बनाएगी हमारे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स। तो ये वाली हमारी कोल्ड करंट है ये आएगी हमारी कामाचटका प्लेट्यू से, ताइवान और जापान की तरफ से नॉर्थ होकाइडो की तरफ। जो हमारा जापान का नॉर्दर्न आइलैंड है होकाइडो, वहां से ये आकर टच करेगी हमारे कुरोशियो को। और ये जो हमारी ओशनिक करंट है इसको हम बोलते हैं ओक्सटोक करंट। और उसी की तरह जो बेरिंग स्ट्रेट से हमारे पास आर्कटिक सी को पैसिफिक ओशन से ज्वाइन करती हुई जो कोल्ड करंट हमारे पास आएगी उसको हम बोलते हैं ओयोशियो करंट। उसके बाद क्या होगा, जो हमारी कुरोशियो करंट है वो यहाँ पर नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट से होते हुए दो ब्रांचेस बनाएगी। वन इज अलास्का एंड सेकेंड वन इज अ कोल्ड करंट, दैट इज कैलिफोर्निया करंट। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा कंप्लीट कर देंगे हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशनिक। इसके बीच में हमारे पास तीन हमारी कोल्ड करंट्स हैं, ओक्सटोक, ओयोशियो एंड कैलिफोर्निया। और उसी की तरह तीन हमारे पास यहाँ पर वार्म करंट्स हैं। वन इज नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, कुरोशियो करंट एंड अलास्का करंट। क्योंकि ये जो है यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन में है, इसलिए यहाँ पर वार्म वाटर होगा, और ये जो हमारी करंट्स हैं ये भी वार्म होंगी। अगर हम बात करें हमारे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट की, तो जब यहाँ से वाटर की मूवमेंट जो है वो ईस्ट टू वेस्ट इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक वॉइड क्रिएट होगा। इसी वॉइड को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक आ जाएगी हमारी काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो जाकर इसी वाटर को यहाँ पर फिलअप करेगी। जो ये डेंस वाटर, ओल्ड वाटर होगा, वो डेंस होकर वेस्ट टू ईस्ट मूव करेगा और ये वॉइड को कंप्लीट करेगा। उसी के साथ ये हमारी बन जाती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, जो आती है इक्वेटर रीजन में। उसके साथ यहाँ पर एक और हमारे पास करंट देखने को मिलेगी हमें, साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो जैसे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में आती है, उसी तरह हमारी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स थी जो इक्वेटर की तरफ जाती हैं, वो इन्फ्लुएंस करेंगे अब हमारे साउथ इक्वेटोरियल करंट को, और इसकी मूवमेंट भी होगी हमारी ईस्ट टू वेस्ट। जो हमारी साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जैसे ही यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन लैंडमास आएगा ये डाइवर्ट हो जाएगी टुवर्ड साउथ, और ये हमारी बनाएगी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। और ये भी एक वार्म करंट ही रहेगी, क्योंकि ये कैरी करेगी हमारे इक्वेटोरियल रीजन से साउथ इक्वेटोरियल करंट का वार्म वाटर। तो ये एक और वार्म वाटर करंट है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास आएगी एक साउथ पैसिफिक करंट, एंड से क्रॉस होती हुई हमारे पास आएगी साउथ पैसिफिक करंट, जो फ्लो करेगी टुवर्ड्स द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशन।
यहाँ पर हमारे पास एक एंटार्क्टिका ड्रिफ्ट बनती है जिसको हम बोलते हैं सर्कमपोलर करंट, जो आती है हमारे साउथ पैसिफिक करंट के नीचे। और यहाँ पर हमारे पास आएगी हमारी एक और कोल्ड करंट जिसको हम बोलते हैं पेरुवियन कोल्ड करंट या फिर हम्बोल्ट करंट या फिर पीरू करंट। तो हम्बोल्ट करंट इसे इसलिए बोला जाता है कि हम्बोल्ट ही वो ज्योग्राफर थे जिन्होंने इसको किया था। और यहाँ पर साउथ ऑफ चिली की यहाँ पर जब लैंड आ जाएगा तो यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगा इस ओशन करंट को, ये डाइवर्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्थ। और इक्वेटोरियल रीजन में जाकर क्या होगा, यहाँ पर ये फिर से वार्म वाटर होगा, यहाँ पर ये वॉइड को खत्म करेगी और उसके बाद ये फिर से साउथ इक्वेटोरियल करंट बनकर फ्लो करना स्टार्ट करेगी। तो यहाँ से हमारा बन जाएगा साउथ पैसिफिक ओशन जायर। साउथ पैसिफिक जायर है वो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास आती है काउंटर इक्वेटोरियल करंट, उसी के साथ एक वार्म करंट फ्लो करती है उसी से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, वो हमारी आती है साउथ इक्वेटोरियल करंट। और यहाँ पर एक लैंड मास आने की वजह से क्या होगा, वो टुवर्ड साउथ मूव करना स्टार्ट करेगी, दैट इज ऑल्सो वार्म करंट जिसको हम बोलते हैं ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। और साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट के होते हुए यहाँ पर क्या होगा, ये कोल्ड करंट में बदल जाएगी जिसको हम बोलते हैं पीरू या फिर हमारी हम्बोल्ट करंट। जायर का जो हमारा साउथ पैसिफिक जायर है इसका जो सर्कुलेशन होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो हमारे सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जितने भी हमारे जायर्स बनते हैं या फिर जो ओशनिक वाटर फ्लो करता है वो एंटी क्लॉकवाइज में करता है। और उसी तरह जो हमने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखा था वहां पर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट होती है करंट्स की। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा साउथ पैसिफिक ओशन है और हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारा नॉर्थ पैसिफिक ओशन था यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आई, उसके बाद कुरोशियो आई, यहाँ से ओएशियो आएगी, उसके बाद ये जो अलास्का करंट और कैलिफोर्निया करंट है ये क्लॉकवाइज पैटर्न बनाएंगे। उसके बाद जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, जो हमारा साउथ ओशन है, वहां पर क्या होगा, जो हमारी काउंटर करंट थी उसके बाद हमारे पास आती है साउथ इक्वेटोरियल करंट। साउथ इक्वेटोरियल करंट के साथ क्या होगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट आएगी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आएगा साउथ पैसिफिक ड्रिफ्ट और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगी एक पीरू करंट दैट इज अ कोल्ड करंट। और ये बना देगी यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज या फिर हम बोले कि काउंटर क्लॉकवाइज ओशनिक करंट मूवमेंट। आता है नॉर्थ पैसिफिक जायर, उसी के बाद हमारे साउथ में आ जाता है साउथ पैसिफिक जायर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।